दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सभी लोग क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला जो दिया गया है वन वर्ड वो है ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को, बहुत सी भाषाओं को बोल सकता है। तो जो व्यक्ति बहुत से भाषाओं को बोलता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पॉलीग्लॉट। क्या यूज करते हैं? पॉलीग्लॉट। इसमें याद रखें पॉली जिस भी वर्ड में लगा हो उसका अर्थ होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी, यानी कि बहुत से लैंग्वेज को बोलने वाला पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको दिया गया है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुई हो, यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका जन्म हुआ, तो वैसे बच्चे को कहा जाता है पोस्थ्यूमस। क्या कहा जाता है? पोस्थ्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 3, इसमें है क्वेश्चन नंबर देखिए 3, इसमें दिया गया है रूल ऑफ द वेल्दी, यानी कि धनी व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो जब भी शासन की बात की जाए, गवर्न या रूल की बात की जाए, तो उसमें क्रेसी वर्ड आता है। क्रेसी का अर्थ होता है किसी पर शासन करना, और प्लूटो का अर्थ होता है रिच। तो प्लूटो क्रेसी का अर्थ हो गया धनी व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला शासन। नेक्स्ट देखिए 4, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा पत्नियों को रखने की प्रथा। मतलब एक व्यक्ति जिसकी 4-5 शादी हुई है, यानी कि उसके 4-5 पत्नियां हैं एक ही समय, तो उस व्यक्ति को या उस प्रथा को कहा जाता है पॉलीगेमी। क्या हमने बताया? पॉली का क्या अर्थ होता है? मेनी, और गेमी जो वर्ड है इसका अर्थ होता है मैरिज। तो जब एक से ज़्यादा पत्नी रखी जाएगी उसके लिए हम यूज करेंगे पॉलीगेमी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया गया है ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे अन्य देश का हो, यानी कि जो आपके देश का नहीं हो, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है एलियन। क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं, विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है अलाउंस पेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ आफ्टर डाइवोर्स, यानी कि जब एक पति किसी पत्नी को तलाक देता है तो उसके बाद जो भी उसके रख रखाव की जो भी खर्चा होता है, जो अलाउंस दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा उस वाइफ को, तो उसे कहते हैं एलिमनी। क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है जनरल पार्डन ग्रांटेड टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जो सामान्य क्षमादान दिया जाता है जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं, राजनीतिज्ञ को, तो उसे कहा जाता है एमनेस्टी। एमनेस्टी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी कि जो श्रोता होते हैं कहीं भी हॉल में बैठ करके जो श्रोता की समूह होता है उन्हें कहते हैं ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियंस, सुनने वाले लोगों का समूह, इसलिए उन्हें हम ऑडियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9, इसमें दिया गया है ए पर्सन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजियस फेथ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म को, अपने धर्म के संबंधी जो भी उसके विश्वास हैं उनको त्याग देता है, जिसे धर्म त्यागी कहते हैं, और इसको वन वर्ड में कहा जाता है अपोस्टेट। क्या कहा जाता है? अपोस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। किसी भी व्यक्ति की या घटना की जो छोटी सी एक कहानी पेश की जाती है, छोटी सी कहानी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एनेक्डोट। जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसे एनेक्डोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया गया है हैपनिंग ईयरली, मतलब
साल भर के बाद कोई काम अगर होता है, यानी कि हर साल जो होता है उसे कहते हैं। तो हैपनिंग ईयरली के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है एनुअल। जैसे कई स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो ईयरली होते हैं, इसलिए उन्हें हम एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कि साल भर के बाद आता है तो उसे हम कहते हैं। तो जो साल भर के बाद जो इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है जो बार बार दोहराई जाती है, उसे कहते हैं एनिवर्सरी। जैसे किसी व्यक्ति की मैरिज एनिवर्सरी होती है, यानी कि शादी की सालगिरह, तो एक साल के बाद फिर रिटर्न होती है वो इवेंट, इसलिए उसे एनिवर्सरी कहते हैं। एनिवर्सरी की स्पेलिंग याद रखें, ANNIVERSARY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया यहाँ पर क्लोज्ड व्हीकल फॉर कैरिंग पीपल हु आर इल, यानी कि एक बंद वाहन जिसके द्वारा बीमार लोगों को ले जाया जाता है। तो बीमार लोगों को पहुंचाने का काम कौन करता है हॉस्पिटल तक? वो करता है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस जो वर्ड है इसका यूज करते हैं कैरिंग पीपल के लिए, जो लोग होते हैं बीमार उनको ले जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है ए चाइल्ड नॉट बोर्न ऑफ लॉफुल मैरिज, यानी कि बिल्कुल जो कानूनी शादी होती है, एक आमतौर पर जो शादी होती है वो बिना शादी के ही अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को कहा जाता है, तो उस बच्चे को कहते हैं बास्टर्ड। क्या कहते हैं? बास्टर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। ये है ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी कि धार्मिक जो धर्म में अंध, जिसको अंधभक्त कहते हैं, बिल्कुल अंधे रूप से किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला, यानी कि जो कह दो धर्म के बारे में वो मान ले, तो अंधभक्त जिसे कहते हैं। इसका वन वर्ड होता है बाई गॉड। क्या होता है? बाई गॉड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 16। तो 16 में दिया गया है दैट विच हैपेंस वंस इन 2 years बाय। देखिए यानी कि वैसा घटना या वैसी चीज़ जो कि 2 साल में एक बार हो, 2 साल में एक बार, तो उसे कहते हैं बायनियल। क्या कहते हैं? बायनियल। और जो चीज़ साल भर में एक बार हो उसे कहते हैं एनुअल। इसको याद रखना है, अभी पीछे करवाया गया है। 17 में देखिए दिया गया है स्टेट ऑफ रिजॉल्व टू रिमेन अनमैरिड, यानी कि बिना शादी किए हुए ही रहने की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति है कुंवारा रह जाता है, बिना शादी किए ही रह जाता है, तो उसे कहते हैं, उस प्रथा को कहते हैं सेलिबेसी। क्या कहते हैं? सेलिबेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 में दिया गया है वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य में विश्वास करता हो, यानी कि जो वो समझता है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा, तो उसे भाग्यवादी कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसका वन वर्ड होता है फैटलिस्ट। क्या होता है? फैटलिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया गया है दैट विच नेवर फेल्स, यानी कि जो कभी भी असफल नहीं हो, फेल नहीं हो, तो उसके लिए यूज करते हैं इनफैलिबल। क्या यूज करते हैं? इनफैलिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है यहाँ पर मैरिंग विद वन पर्सन, एक व्यक्ति से शादी करना, तो एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं मोनो, और गेमी का अर्थ होता है मैरिज, तो मोनोगेमी इसका वन वर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है एन ऑफिसर और पोस्ट विदाउट पेमेंट, एक ऐसा ऑफिस या एक ऐसी पोस्ट जो कि बिना पेमेंट के ही आपसे काम करवाती, यानी कि आप बिना पेमेंट लिए उस काम को करते हैं, तो उस काम को या उस जॉब को कहा जाता है ऑनररी। क्या कहते हैं? ऑनररी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के प्रिपेयर किया गया, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, तो उसके लिए यूज करते हैं एक्सटेम्पोर। क्या करते हैं? एक्सटेम्पोर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 23 में दिया गया है वन हु डाइज फॉर वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश के लिए जान लुटाता है या अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं मार्टियर। क्या यूज करते हैं? मार्टियर, जिसको शहीद कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 24 है दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसी चीज़ जिसको दोबारा इरेज नहीं किया जा सके, यानी कि जिसको मिटाया नहीं जा सके। तो जिसको मिटाया नहीं जा सके उसे कहते हैं इंडेलिबल। क्या करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं इंडेलिबल। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है विदाउट नेम और आइडेंटिफिकेशन, बिना किसी भी नाम या पहचान वाला। तो जो किसी बिना नाम या पहचान का होता है उसे अज्ञात कहते हैं, और इंग्लिश में इसका वन वर्ड होता है एनोनिमस। क्या होता है? एनोनिमस। क्वेश्चन नंबर 26 होता है, देखिए यहाँ पर समवन नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के उपस्थिति के बारे में, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं हो, अनिश्चित हो, यानी कि उनके बारे में सोचता ही नहीं हो, तो उसके लिए यूज करते हैं एग्नोस्टिक। क्या यूज करते हैं? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट नहीं जा सके। तो आर पार जिसके लाइट नहीं जा सकती उसे कहते हैं अपारदर्शी, और हिंदी इंग्लिश में उसे कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं? ओपेक। और जिसके आर पार लाइट जाती है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। इसमें दिया गया है द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के विचारों को पढ़ने की शक्ति, दूसरे के विचार, दूसरे के फीलिंग्स को जो पढ़ने की शक्ति होती है उसे कहते हैं टेलीपैथी। क्वेश्चन नंबर 29। रिलीजियस सॉन्ग, यानी कि एक ऐसा गीत जो कि धार्मिक हो, तो धार्मिक गीत जो होता है उसके लिए यूज करते हैं हिम, HYMN हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विथ द ओपिनियन ऑफ ऑल, जो सभी के विचारों को साथ में लेकर चला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त कहते हैं, और इंग्लिश में यूनानिमस कहते हैं। यूनानिमस, एक मत। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना कर्ज नहीं चुका पाए, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता उसे दिवालिया कहते हैं। और इसके देखिए आंसर्स होते हैं, या तो इंसॉल्वेंट कहते हैं उसे, या बैंकक्रप्ट कहते हैं। दोनों इसका मीनिंग हो जाएगा, या तो इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है वन हु वर्क्स नॉट फॉर मनी बट फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैसों के लिए काम नहीं करे, अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए अगर कोई काम करता है तो उसके लिए यूज किया जाता है एमेच्योर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एयरफोर्स के एग्जाम में, एमेच्योर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो याद रखें AMATEUR होता है एमेच्योर का स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है ड्रग कॉजिंग स्लीप, यानी कि एक ऐसी दवा जो कि निद्रा में ले जाए, यानी कि निद्रा का कारण बने। तो जिसको पीने के बाद आपको नींद आ जाए उसे कहते हैं नारकोटिक। क्या कहते हैं? नारकोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें दिया गया है समवन और समथिंग इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज़, ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि यूज में नहीं हो, जिसको बाहर कर दिया गया है, जो प्रचलन में नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑब्सोलेट। विलुप्त हो जाना जिसे कहते हैं तो ऑब्सोलेट होगा। नेक्स्ट 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी लिखावट जिसको नहीं पढ़ा जा सके। तो जिसको नहीं पढ़ा जा सके उसे कहते हैं इलेजिबल। क्या कहते हैं? इलेजिबल कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, और कमेंट में आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आपको वोकैबुलरी में किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। अगर आप वन वर्ड चाहते हैं तो लिखिए कि मुझे वन वर्ड का वीडियो चाहिए, और अगर आपको ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है जो कि आपका वीक है, जो भी टॉपिक, उसको आप कमेंट में लिखिए। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।